क्लास 4 साइंस चैप्टर 12 बियॉन्ड द अर्थ। इसमें हम स्टार्स कंप्लीट कर चुके थे। प्लैनेट्स, लेट अस लर्न सम फैक्ट अबाउट द प्लैनेट्स, और ये वाली थ्योरी भी हमने कंप्लीट कर ली थी। नाउ वी आर गोइंग टू रीड सैटेलाइट्स। क्या होते हैं सैटेलाइट्स? अ हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड द सैटेलाइट। एक बहुत बड़ी बॉडी, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट जो कि हमारे या किसी भी प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे सैटेलाइट कहा जाता है। द मून इज द अर्थ सैटेलाइट। जो चांद है वो हमारी अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। इट टेक 28 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये हमारी अर्थ के एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में, यानी कि इसको पूरा चक्कर लगाने में 28 डेज का टाइम लगता है। सैटेलाइट डू नॉट हैव देयर ऑन लाइट बट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। सैटेलाइट्स के पास खुद की कोई लाइट नहीं होती है, ये सन यानी किसी भी स्टार से गिरने वाली लाइट के कारण हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। आवर प्लैनेट अर्थ, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ ब्यूटीफुल प्लैनेट। जो पृथ्वी है, ये जिस पे हम रहते हैं, ये बहुत ही सुंदर प्लैनेट है। इट हैज़ लैंड, यहाँ पे लैंड है, वाटर है और एयर भी है। इट हैज़ प्लेन्स, यहाँ बड़े मैदान है, हिल्स पहाड़ियाँ हैं, माउंटेन्स बड़ी बड़ी पहाड़ है, एंड वैलीज और नदियों के कारण बनने वाले दो पहाड़ों के बीच में रास्ते को वैली कहा जाता है, वो भी है। बट इट हैज़, यानी वैलीज मतलब वादियाँ भी होता है। बट इट हैज़ नॉट बीन ऑलवेज लाइक दिस। लेकिन ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। साइंटिस्ट बिलीव, वैज्ञानिक मानते हैं, दैट अर्लियर आवर अर्थ वाज अ लार्ज बॉल ऑफ डस्ट एंड बर्निंग गैसेस। काफ़ी यानी करोड़ों साल पहले, मिलियंस ईयर एगो, हमारा जो अर्थ है वो एक बड़े बॉल के जैसा था जो धूल और गैस से भरा हुआ था। इट कीप्ड अस ऑन स्पिनिंग, और ये लगातार घूम रहा था। एज इट स्पन अराउंड फॉर मिलियन ऑफ ईयर, लाखों करोड़ों सालों तक घूमने के बाद इट आउटर सरफेस बिकम कोल्ड, इसका बाहर का जो सरफेस है वो ठंडा हो गया, एंड हार्ड, और काफ़ी ज़्यादा मजबूत बन गया। सम ऑफ द हॉट गैसेज एस्केप्ड व्हाइल सम वर ट्रैप्ड इनसाइड। कुछ हॉट गैसेज बाहर निकल गई, स्पेस में चली गई, और कुछ हमारी अर्थ की ग्रेविटी ने ट्रैप्ड कर ली। सो द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज हार्ड। तो हमारे अर्थ का जो आउटर सरफेस है वो हार्ड है, बट द इनसाइड हैज़ नॉट मॉल्टन मटेरियल, हॉट मॉल्टन मटेरियल। लेकिन अंदर जो है वो जो ज्वालामुखी से जैसे निकलता है, तो वो मॉल्टन मटेरियल के तौर पे हमारी अर्थ के बीच में मौजूद है। द अर्थ आउटर हार्ड लेयर इज कॉल्ड द क्रस्ट। हमारी अर्थ की जो सबसे बाहर की परत है जिस पे हम रहते हैं वो काफ़ी हार्ड होती है, उसे क्रस्ट कहा जाता है। द इनसाइड ऑफ आवर अर्थ इज कॉल्ड द कोर। जो हमारे अर्थ का सेंटर पॉइंट है, जहाँ पे लिक्विड मटेरियल घूम रहे हैं, उसे कोर कहा जाता है। द कोर हैज़ हॉट ट्रैप्ड गैसेस। इस कोर के अंदर काफ़ी गर्म गैसेस ट्रैप की गई है, एंड लिक्विड अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और जो लिक्विड है कोर के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर से भरा हुआ है। ड्यू टू वेरी हाई प्रेशर द वीक स्पॉट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट क्रैक अपॉन एंड हॉट बॉइलिंग लिक्विड एंड गैसेस रश आउट विद ग्रेट फोर्स। तो जो हमारे ये जो वीक पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें अपन ज्वालामुखी कहते हैं या वॉल्केनोज कहते हैं, ये टाइम टाइम पर फटते रहते हैं, क्योंकि अंदर जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये मॉल्टन रॉक जो है वो बाहर निकलने लग जाती है। इससे बहुत सारी गैस ट्रैप्ड आउट हो जाती है और लिक्विड जो है वो अर्थ के ऊपर ही इकट्ठा हो जाता है। दीज आर कॉल्ड वॉल्केनोज। इन्हें वॉल्केनोज कहा जाता है, जिसे हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। द स्टडी ऑफ वॉल्केनोज टेल अस अबाउट द इंटीरियर ऑफ आवर अर्थ। वॉल्केनोज की जो स्टडी है, इससे हमें हमारे अर्थ के इंटीरियर पार्ट का पता चलता है। बिटवीन द आउटर क्रस्ट, हमारी आउटर क्रस्ट के बीच में, एंड द इनर कोर और आउटर क्रस्ट के बीच में देयर आर लेयर ऑफ रॉक्स। यहाँ बहुत सारी लेयर्स है, चट्टानों की, मिनरल्स की, एंड मेटल इन द सॉलिड फॉर्म, जो कि, और मेटल्स की जो कि सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। दिस पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द मेंटल। इस पार्ट को मेंटल कहा जाता है। तो सबसे जो अपर पार्ट है उसे क्रस्ट कहा जाता है, जो मीडियम पार्ट है उसे मेंटल कहा जाता है, और जो लोवेस्ट यानी सेंटर पार्ट है उसे कोर कहा जाता है। मूवमेंट ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ की मूवमेंट कैसे होती है इस डायग्राम से हम एक्सप्लेन करेंगे। द अर्थ हैज़ टू टाइप ऑफ मूवमेंट। हमारी अर्थ दो टाइप के मूवमेंट को शो करती है। फर्स्ट, द अर्थ स्पिन अराउंड ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ जो है वो खुद के एक्सिस पर भी गोल गोल घूमती है। आप वो जो घुमाने वाले, जैसे हमारा फैन देखा है आपने, फैन ऐसे ऐसे रोटेट करता है,
कई टॉयज भी होते हैं जो इस तरीके से रोटेट करते हैं, तो इनको बोलते हैं अपन रोटेशन। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द रोटेशन। ऐसी मूवमेंट जो अपने ही अक्ष पे गोल गोल घूमती है इसे हम रोटेशन कहते हैं। द अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर। हमारी अर्थ को एक रोटेशन खुद की दूरी पर एक चक्कर लगाने में 24 आवर लगते हैं। द रोटेशन ऑफ आवर अर्थ कॉज डे एंड नाइट। इस रोटेशन के कारण हमारी अर्थ पर दिन और रात बनते हैं। सेकंड आता है द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन इन इट्स फिक्स ऑर्बिट। अर्थ जो है वो हमारे सन के, देखो एक तो मैंने आपको ये बता दिया, और एक कैसे होती है, ये सन के चारों ओर भी ऐसे चक्कर लगाती है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। हमारी अर्थ की इस मूवमेंट को रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। आवर अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इन 365 डेज। हमारी अर्थ जो है वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज एंड 6 आवर का टाइम लेती है। दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड द सोलर ईयर। इसे हमारी अर्थ का सोलर ईयर कहा जाता है। द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ गिव राइज टू सीजन। इस रिवोल्यूशन के कारण हमारी अर्थ पे कई सारे सीजन्स का निर्माण होता है। डे एंड नाइट। ये डे टाइम पे देखो सन की ये पड़ रही है, हमारी अर्थ है, हमारी आधी अर्थ जो है हाफ अर्थ है उसके ऊपर नाइट हो रही है और आधी अर्थ पे डे हो रहा है। तो डे कब होता है, जब सन हमारी अर्थ का वो पार्ट जो सन के सामने होता है उस टाइम उस जगह पर डे होता है, और वो पार्ट जो हमारी अर्थ के हाफ पार्ट के अपोजिट यानी कि सन से दूर होता है, अनोदर छोर पे होता है, अनोदर पोर पे होता है, उस पोर्शन में नाइट होती रहती है। द रोटेशन ऑफ आवर अर्थ कॉज डे एंड नाइट। हमने अभी पढ़ा था, रोटेशन के कारण डे एंड नाइट बनते हैं। एज द अर्थ रोटेट, जैसे अर्थ रोटेट करती है, वन हाफ ऑफ इट फेस द सन। इसका हाफ पार्ट जो है वो सन की वेव्स को फेस करता है, एंड विल हैव डे, तो वहां पे दिन होता है। द अदर हाफ विल बी अवे फ्रॉम द सन। जो दूसरा पार्ट है वो सन के सामने नहीं होता है, उससे दूर होता है। एंड विल हैव डार्कनेस, तो वहाँ अंधेरा होता है। देयरफॉर इट विल हैव नाइट, तो वहाँ पे नाइट होती है। एज द अर्थ रोटेट, जैसे जैसे अर्थ रोटेट होती है, ईच पार्ट ऑफ इट हैज डे और नाइट। उसके हर पार्ट में डे और नाइट टाइम टू टाइम होते रहते हैं। द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। हमारी अर्थ जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट होती है, इसके कारण सन हमें ईस्ट से उगता हुआ दिखाई देता है। देयरफॉर द सन सीम्स टू राइज फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। इसलिए हमको सन हमेशा पूर्व दिशा से उगता हुआ दिखता है और पश्चिम यानी वेस्ट साइड में, वेस्ट डायरेक्शन में सेट होता हुआ दिखता है, मतलब पश्चिम में अस्त हो जाता है। ये फिनोमिनॉन हमारी एक दिन में एक बार होता ही है। आप सन को राइज होते हुए भी देख सकते हैं और सन को सेट होते हुए भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सीजन्स। इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।